खुशी पाना चाहते हो तो दूसरों को खुशी दो। यही सूत्र है खुशी का। और जब सूत्र कहा है तो इसमें गणित आ जाता है, और गणित में हमें प्रमाणित करना पड़ेगा इस बात को। प्रमाणित करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में खुशी के लिए या प्रसन्नता के लिए कोई देवी देवता नहीं है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमें खुशी का प्रबंध अपने आसपास से ही करना होगा। एक कोट या वक्तव्य सुनने को मिलता है बार बार कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इसको हम एक प्रोपोजिशन या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। और अगर ये प्रोपोजिशन ऑब्जर्वेशन को सत्य दिखाना है या सत्यता स्थापित करनी है इसकी, तो क्या करना होगा? विज्ञान के तौर पे देखें तो इसकी सत्यता के लिए हमारे पास कुछ उदाहरण होने चाहिए या कुछ प्रयोग होने चाहिए। और गणित में हमें इसके गणित के तरीके से ही प्रमाणित करना होगा, हो सकता है शर्तों के साथ। पहले हम आते हैं विज्ञान के तरीके से और कुछ उदाहरण देखते हैं, और ये पाते हैं कि ये सत्य है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। उदाहरण ऐसे हैं या प्रयोग ऐसे हैं कि जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं, जब पढ़ते हैं और अच्छा लगता है तो दूसरों को भी सुनाते हैं या बताते हैं। जब कोई गाना बज रहा है हमारी पसंद का है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। इतने सारे उत्सव आसपास देखते हैं, इतना शोर शराबा, दूसरों को दिखावा किया जाता है। डीपी सेल्फीज हर कोई शेयर कर रहा है मोबाइल के ऊपर। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं कि हम खुश हैं। क्यों? हो सकता है कि अपनी खुशी बढ़ाने के लिए। इसी बात को प्रमाणित करना है गणित के द्वारा। गणित जो है हमें तर्कशील सोच देता है ताकि हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से एनालाइज या उसका विश्लेषण कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। गणित में हम हैप्पीनेस को एक वेरिएबल से नोट कर लेते हैं, से h, और प्रोपोजिशन जो है वही रहती है कि खुशी या h शेयर करने पे बढ़नी चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ लेते हैं कि हम खुशी को एक सकारात्मक पहलू मानते हैं अपने जीवन में। h जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये दो प्रोपोजिशन लेके हम आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स में शेयरिंग मतलब डिवीज़न, भाजन। h को जब डिवाइड करते हैं d से, d 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h/d। और अगर ये डिवाइड करने से बढ़े तो इसका मतलब क्या हुआ? h/d ग्रेटर देन h। इसको हल करते हैं तो हमारे पास एक असमता या इनइक्वालिटी आती है, dh - h लेस देन 0। इसको आगे और हल करते हैं तो ये दो चीज़ों के प्रोडक्ट आते हैं, d - 1 एंड h, एंड आउटकम इज नेगेटिव। अब d 1 से बड़ा है, d - 1 पॉजिटिव हुआ तो h को नेगेटिव होना होगा। h की वैल्यू नेगेटिव का मतलब कि हैप्पीनेस जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ये तो प्रतिवाद हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई हमारी प्रोपोजिशन की। तो हम गणित को छोड़ के स्टैटिस्टिक्स में या सांख्यिकी में आ जाते हैं। वहाँ पे शेयरिंग का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। हम अपने पास जो हैप्पीनेस है उसका एक हिस्सा pH, p की वैल्यू 0-1 के बीच में होगी, वो हम किसी को देते हैं।
और हमारे पास क्या बचा, H माइनस पी एच। अब अगर ये बांटने से बड़ी है हैप्पीनेस तो हमारे पास असमता या इनइक्वालिटी आएगी H माइनस पी एच ग्रेटर देन H। इसको हल करते हैं तो हमारे पास पी एच नेगेटिव आता है, लेकिन P पॉजिटिव है तो H नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकला, फिर से हैप्पीनेस जो है नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, फिर से प्रतिबार। सो अब हम यहाँ पे हैं कि या तो हैप्पीनेस पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है या फिर ये बांटने से नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे होंगी? सो फिर अगेन हम गणित का सहारा लेते हैं, क्योंकि गणित का काम ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हालांकि ये देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन इस पे डिपेंड करता है कि उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो जहाँ जिक्र आता है एक बुक का हाउ टू सॉल्व इट, जी पोलिया उसके ऑथर हैं, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल है कि अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रीडिफाइन करिए, इस तरह से डिफ़ाइन करिए कि वो सॉल्व हो सके। सो हम भी अपनी ऑब्जर्वेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हैप्पीनेस पॉजिटिव है और बांटने से बढ़ती है, और अपनी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करेंगे। सो हम बस पीछे आते हैं कि हमारे पास जो H हैप्पीनेस है उसका एक हिस्सा PH हमने लूज़ किया, और यहाँ ये सपोज करते हैं, ये मानते हैं कि अगर हम लूज़ कर रहे हैं तो कुछ गेन भी हो रहा होगा इस प्रोसेस में, और जो गेन हो रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क से या साइन ऑफ इंटरोगेशन से डिनोट कर लेते हैं। अब जो पुराना रिलेशन था H माइनस पी एच ग्रेटर देन H, वो अब मॉडिफाई होके H माइनस पी एच प्लस क्वेश्चन मार्क साइन इज़ ग्रेटर देन H, और इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो PH से बड़ा पाया जाएगा। सो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमने कुछ गेन जो किया था वो उससे बड़ा है जो हैप्पीनेस हमने शेयर की थी, और अगर क्वेश्चन मार्क जो है शेयर्ड हैप्पीनेस से बड़ा है तो ये क्या होगा, ये भी तो हैप्पीनेस ही होगी। सो यहाँ पे आता है कि हैप्पीनेस जो हम गेन कर रहे हैं ये उससे ज़्यादा है जो हमने किसी को दी, और यही जीवन का तथ्य है, यथार्थ है। जब भी हम किसी को खुशी देते हैं या किसी को खुश करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा खुशी महसूस होती है जितनी हमने उसको दी है। ये जो सूत्र है खुश रहने का, ये एक छोटा बच्चा बाल अवस्था में जानता है, वो सबको खुशी बांटता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है भूल जाता है।